नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल सेव स्नेक सेव लाइफ में। मैं मुकेश जानी आपका स्वागत करता हूं। आज का किस्सा मातपुर गांव का है। मातपुर गांव मेहसाणा से करीब 35 किलोमीटर दूर है और रात को 11:30 बजे मुझे फ़ोन आया था, इसलिए स्कूटर पर जाना मुझे ठीक नहीं लगा। मेरे एक को रेस्क्यूअर हैं उत्सव दवे जी, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, उन्होंने गाड़ी की व्यवस्था की, उनकी गाड़ी में हम निकल पड़े। और हमारे दूसरे को रेस्क्यूअर हैं ओवैसी जी, बेलीम ओवैसी, उनको भी हमने साथ में ले लिया और हम निकल पड़े। और करीब आधा पौना घंटा हमें लग गया रात के समय में पहुंचने में, इसलिए समझो कि 12:30 जितना समय तो रात का हो गया था वहां पहुंचने में। ईंटों के ढेर हैं और उस ईंटों के ढेर के बीच में सांप हमें ढूंढना था, लेकिन लोगों ने वहाँ पे पहले से ध्यान रखा हुआ था, लाइट की पूरी व्यवस्था भी अच्छी तरह से कर रखी थी। इसलिए आप ये देखिए कि सांप को पकड़ने में या ढूंढने में तो हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ी है और उन्होंने व्यवस्था भी अच्छी करी हुई है ताकि हमें जहाँ देर न लगे। खाली उसको पकड़ने में हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ईंटों के ढेर में कुछ इस तरह फंसा हुआ है कि अगर हम उसको ज़्यादा ज़ोर से खींचेंगे तो हो सकता है वो घायल हो जाए, और ऐसी रात में अगर वो सांप घायल हो जाए तो उसको ट्रीटमेंट भी थोड़ा कठिन है। डॉक्टर साहब तो मना नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थिति ना आए यही हमारा ध्येय रहता है। और देखिए मित्रों, सांप तो हाथ में आ गया है, करीब 5 फुट लंबा कोबरा है। और कोबरा सांप जिसको नाग बोलते हैं वो तो सब जगह विख्यात है, सबको पता है ये कैसा होता है, वेनमस और बहुत ही ज़्यादा जहरीला हो सकता है। और मेरे से दूर रखने के लिए हमारे मित्र देखें आप प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से बाहर निकला है तो थोड़ा तड़प रहा है। उसको शांत करने का प्रयत्न में उसको मेरे से दूर रखने का भी प्रयत्न किया जा रहा है, और यही वो सीख रहे हैं मिस्टर दवे जी कि किस तरह से अपने से सांप को दूर रखा जा सके। अब इंतज़ार था ऐसे डिब्बे या थैले का जिसमें हम सांप को पकड़ के ले जा सकें। देखिए मित्रों, ये एक जागरूकता की बात है कि इतना यंग लड़का जो आप देख रहे हैं दवे, वो मेरे साथ काम कर रहा है, और अब ये जागरूकता लोगों में आ रही है कि सांप को पकड़ के जब जो है सीधा लाठी मारो वो ज़माना गया। अब लोगों को जागरूक हैं, वो लोग उसको किसी भी तरह से रेस्क्यू करवाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तभी तो इतनी रात को उन्होंने मुझे फ़ोन करा और मैं तो पहुंच ही गया। ये तो मेरे लिए कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, लेकिन उन्होंने भी रात को उसको इस तरह सोचा, ये एक जागरूकता की बात है। और बस यही जागरूकता जो है वो बहुत ज़रूरी है सांपों को बचाने के लिए। सांप को बचाना क्यों ज़रूरी है वो मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, क्योंकि वो हमारे अन्न को बचाते हैं। वो लोग किसानों के बहुत मित्र माने जाते हैं, चूहों को खाते हैं, चूहों को खाने से अन्न का बचत होती है, और इस तरह देखें तो वो मानव के भी मित्र हैं। तो देखिए, एक हाथ से दूसरे हाथ हमने नाग को दे दिया है। अब किसी तरह उसकी पूंछ पकड़ के हम उसको रेस्क्यू का आगे का काम प्रयत्न करेंगे। और ये जो दवे जी हैं वो भी सीख रहे हैं और बेलीम जी हैं वो भी सीख रहे हैं। धीरे धीरे टीम तो बड़ी करनी पड़ेगी, ताकि अगर काम बढ़ता भी है तो 2-3 जगह लोग जाके ऐसा रेस्क्यू कर सकें। देखिए मित्रों, जैसे ही पूंछ हाथ में आई मैंने अपने पास ले लिया, क्योंकि वो सांप बहुत तड़प रहा है और ताकतवर भी है। ऐसे में अगर उनसे गलती से छूट जाए तो ऐसी जगह भाग सकता है जहाँ पकड़ में ना है, या अगर किसी को गलती से डस लिया तो भी नुकसान है। गांव का जगह है, वहाँ से सिटी में जाना, मेडिकल हेल्प मिलने में भी समय लगता है। तो हमने तुरंत यही बोला है कि इसको किसी तरह डिब्बा थैला कुछ हमें दें, ताकि हम उसको पकड़ के तो अपने काम के लिए आगे निकल सकें। लेकिन देखिए, गांव में अब इस तरह मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, और वो जो दवे जी हैं वो उसका ध्यान कहीं और लाल के उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर उधर भागने की प्रयत्न की जगह वो अगर उसके पैर की तरफ देखेगा सांप तो उसका ध्यान बट जाएगा और वो भागने का प्रयत्न करेगा नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप किसी तरह मुझे एक डिब्बा या थैले का व्यवस्था करें, जिससे मैं उसके रेस्क्यू को पूरा कर सकूं। और देखिए, अब गांव की जगह में थोड़ा छोटी जगह है, अगर गलती से सांप इधर उधर चला गया तो दोबारा ढूंढना भी कठिन हो जाएगा, और फिर तो दूसरा ही दिन आ जाएगा। रात को 12:30-1 बजे के बाद अगर सांप कहीं घुस गया तो ढूंढना और भी कठिन हो जाएगा। चलिए, डिब्बा तो आ गया है, अब कोशिश ये है
कि हम उसको तुरंत ही डिब्बे के अंदर डाल सकें। डिब्बा खोल के उसमें डालने का काम भी कई बार बड़ा कठिन होता है, क्योंकि सांप जब तड़पड़ा रहा होता है तो वो डिब्बे में या थैले की तरफ नहीं जाता है, वो खुली जगह देख के वहाँ भागने का प्रयत्न करता है और या ऊपर की तरफ जंप मारता है, जिससे पकड़ा हुआ है उसको डसने का भी प्रयत्न करता है। इस चीज़ से बचने का हमें तो अनुभव है और इसीलिए हम आपको भी नहीं कह सकते हैं कि आप भी इसी तरह कुछ करें। खाली अगर आपको कहीं नाग या सांप दिखते हैं तो अपने एरिया में जो रेस्क्यू करते हों उनको बुलाएं और उन्हें बताएं सांप कहाँ है। आगे का काम उनका है, जैसे कि अब हम कर रहे हैं वैसे वो भी उसको रेस्क्यू करके। कई जगह तो सांपों को छोड़ने के लिए भी अलग व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। कई जगह सांपों के लिए म्यूज़ियम बनाए गए हैं, जिससे कि आप जा सके वहाँ पे समझ सकें कि सांप अलग अलग तरह के कितने प्रकार के होते हैं, उसमें वेनेमस कितने हैं, नॉन वेनेमस कितने हैं। लेकिन ये बड़ी बड़ी संख्या है, इसको याद रखना कठिन है। समय के साथ याद रखा जा सकता है, इसलिए एकमात्र उपाय यही बनता है कि किसी रेस्क्यूअर को फ़ोन करें, रेस्क्यूअर आए और सांप को ले जाके उसके योग्य स्थान पर छोड़ दें। रेस्क्यूअर की टीम हर जगह कहीं न कहीं मौजूद होती है और उनको काम यही अनुभव के साथ सीखना पड़ता है कि किस तरह सांप को बचाया जाए। देखिए अभी तो सब कोशिश में हैं कि किसी तरह हमें डिब्बा मिल जाए और हम उसको पकड़ सकें, लेकिन सांप शांत हो जाए तो वो भी अच्छी बात है। अभी तो लग रहा है शांत है, जैसे ही डिब्बे में डालेंगे शायद तड़फड़ाए, लेकिन देखिए आ गया। डिब्बे में एक बार फन घुसने के बाद थोड़ा काम इजी रहता है, बस यही काम करना बाकी था। आ गया है सांप अपने डिब्बे में, थोड़ी ही देर में 15 मिनट में मैक्सिमम सांप की भी मुक्ति हो जाएगी और लोगों ने तो राहत की सांस ले ही ली है, क्योंकि सांप अब हमारे पास है। तो मित्रों, फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ आपको कि कृपया सांपों को मारें नहीं, उन्हें बचाएं। वो हमारे मित्र हैं, शत्रु नहीं। धन्यवाद।